Assalamu alaikum viewers. I hope you all will be fine. We are discussing some common functional groups. Now we will discuss alkyl halides. Remember, alkyl halides are formed by the removal of hydrogen atom from an alkane. Removal of hydrogen from an alkane and then attachment of an alkyl group. And instead of hydrogen, we have alkyl group attached with the alkane structure that we have already delivered. This results into an alkyl halide. नाम indicate कर रहा है आपके पास. Halides are basically halogen which are bearing negative charge. Say it, chlorine से chloride, bromine से bromide, iodine से iodide, fluorine से fluoride. This is an alkane structure. 2 कार्बन एटम्स और हम 2 कार्बन एटम्स वाले अल्केन को ईथेन कहते हैं. 2 कार्बन्स की वजह से प्रीफिक्स ईथ और सिंगल बॉन्ड की वजह से एन, तो हम उसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड ईथेन इन इट. इस ईथेन में 5 हाइड्रोजन एटम्स हैं. अगर आप किसी एक 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, किसी एक हाइड्रोजन एटम को जब रिमूव कर लेते हैं तो दिस विल बी नाउ 1 2 कार्बन एटम्स जिनके साथ 5 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं और ये आपका हाइड्रोजन अटैच हटाने की वजह से ये कार्बन एटम जो है ये 1 बॉन्ड डेफिशिएंट है. अब आप क्या करते हैं, इसकी जगह एक हैलोजन एटम अटैच करते हैं. जब आप यहां पर एक हैलोजन एटम अटैच करते हैं, नाउ दिस बिकम्स एन अल्काइल हैलाइड. इसमें ये जो आपके पास 2 कार्बन एटम का अल्केन डेरिवेटिव है, इट इज कॉल्ड आर. 2 कार्बन्स का अल्केन डेरिवेटिव इट इज कॉल्ड आर और ये जो पोजीशन है इट इज एक्स. तो हम क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड्स का हमारे पास जो जनरल फार्मूला बनता है इट इज आर एक्स. अल्काइल हैलाइड्स का जो जनरल फार्मूला हमारे पास बनता है इट इज कॉल्ड आर एक्स. अब जब भी हम इस आर एक्स को कॉमन नेम देते हैं तो हम नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप पहले लिखते हैं फॉलोड बाय द नेम ऑफ हैलोजन एज हैलाइड. मसलन अगर हम CH3Br यहां लिख रहे हैं तो एक कार्बन एटम के अल्काइल ग्रुप को हम मिथाइल कहते हैं. Because when we remove hydrogen from an alkane, तो we replace the name of that alkane का ANE जो है उसे आप YL से replace करते हैं and that becomes alkyl. For example, अगर मीथेन है तो उसका ANE जब आप replace करेंगे it becomes methyl. प्रोपेन है उसका ANE आप replace करेंगे that is propyl. ब्यूटेन है, ब्यूटेन का ANE जब आप replace करेंगे it is butyl. नो इस कंपाउंड का जो नेम हमारे पास बनता है वो बन जाता है मिथाइल और जो Br है इट इज रिटन एज ब्रोमाइड. तो हम इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखेंगे मिथाइल ब्रोमाइड. मिथाइल ब्रोमाइड. जब हम इसी कंपाउंड को IUPAC रूल्स के तहत नेम देंगे तो उसका तरीकाकार ये होता है नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप फर्स्ट एज हेलो. वी विल बी राइटिंग द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप फर्स्ट एज हेलो. से ब्रोमीन से ब्रोमो, क्लोरीन से क्लोरो, आयोडीन से आयोडो, फ्लोरीन से फ्लोरो. और द नेम ऑफ अल्केन पोजीशन एज सिंपल अल्केन. तो हम इस कंपाउंड का जब IUPAC नेम देंगे तो हम लिखेंगे दिस इज ब्रोमो मीथेन. दिस कंपाउंड इज ब्रोमो मीथेन. फॉर एग्जांपल आई राइट 1 2 3 एंड देन Cl. मैंने एक 3 कार्बन का एक कंपाउंड लिखा है. अब 3 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्रोपाइल. और जो आपने साथ Cl एटम लिखा है इट इज क्लोराइड. इसका मतलब है जब हम इसका नेम लिखेंगे अल्काइल ग्रुप की बुनियाद पर इसका नाम होगा प्रोपाइल और Cl की बुनियाद पर हम इसका नाम लिखेंगे क्लोराइड. मींस प्रोपाइल क्लोराइड. और जब आप इसी का IUPAC नेम लिखते हैं तो नेम ऑफ हैलोजन एटम फर्स्ट एज हेलो मींस क्लोरो. CHLORO क्लोरो. 3 कार्बन एटम्स के अल्केन को आप प्रोपेन कहते हैं तो हम इस कंपाउंड का नेम देते हैं क्लोरोप्रोपेन. सो फॉर अल्काइल हैलाइड्स वी हैव कॉमन नेम एज अल्काइल हैलाइड. वी हैव IUPAC नेम एज हेलो अल्केन. यानी कॉमन नेम इज अल्काइल हैलाइड एंड IUPAC नेम इज हेलो अल्केन. नेचर ऑफ आर ग्रुप चेंज होने पर जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं. विच कैन बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड व्हिच विल बी डिस्कस्ड लेटर. अब इस
अल्काइल हाइड्राइड में जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है, इस फंक्शनल ग्रुप इज हेलाइडाइन, X negative or heladine is our functional group in that case. For example, I write a structure 1, 2, 3, 4, 5 and iodide. अब आप जब ये 5 कार्बन्स का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इस 5 कार्बन के स्ट्रक्चर में 5 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को हम नेम देते हैं एज पेंटाइल, नेम ऑफ 5 कार्बन एटम अल्काइल ग्रुप। पेंटेन उसका अल्केन बेस नेम है। जब आप उसका हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो आपके पास जो नेम बनता है दैट इज पेंटाइल। ये जो आपके पास 5 कार्बन एटम्स हैं, यहां पर जो आपने आई लिखा हुआ है, when we are discussing it as alkyl halide, we will be naming it as iodide। तो हम इस 5 कार्बन वाले कंपाउंड का नेम दे रहे होंगे कॉमन नेमिंग में, इट इज पेंटाइल आयोडाइड। इट शुड बी पेंटाइल आयोडाइड। और जब हम इसे IUPAC नेम में लिख रहे होंगे तो नेम ऑफ आई विल बी रिटन एज हेलो, दैट इज आयोडो। और 5 कार्बन एटम्स वाले अल्केन का नाम हम लिखेंगे पेंटेन, तो हम लिख रहे होंगे आयोडो पेंटेन। दिस विल बी द नेम ऑफ this structure. So, but we have a summary from the alkyl halide is alkyl halides are formed by the substitution of hydrogen of an alkane with the halide group or halogen group. Their general formula is RX. Their common name is alkyl halides. Their IUPAC name will be written as haloalkane. Few of the common alkyl halides are methyl bromide or bromomethane, propyl chloride or chloropropane, pentyl iodide or iodo pentane. These are the common alkyl halides. Now we are going to discuss amines, another class of the aromatic hydrocarbons, amines. जिस तरह हमने alkyl halides में कहा है कि अल्केन का हाइड्रोजन जब आप हेलोजन से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो alkyl halides बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह अमाइंस में हम कहते हैं जब अल्केन का हाइड्रोजन हम NH2 ग्रुप विच इज कॉल्ड अमाइनो ग्रुप उससे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास अमाइंस क्लास बनती है। व्हाट इज अमाइंस? अमाइंस इज अ क्लास फॉर्म्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एन अल्केन विद अमाइनो ग्रुप। अब जब आप अल्केन से हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो व्हाट यू हैव इज यू हैव एन अल्काइल ग्रुप दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज R। जब आप उसके साथ NH2 लगा देते हैं तो हम कह लेते हैं इसका जनरल फॉर्मूला बन जाता है RNH2। तो अमाइंस में जनरल फॉर्मूला इज RNH2। अब आप यहां पर जो भी अल्काइल ग्रुप लगाएंगे उसके बुनियाद पर कंपाउंड का नेम देते हैं। से आई राइट 1, इस कार्बन के साथ मैं NH2 लगा देता हूं तो ये मेरे पास एक कार्बन एटम का अमाइन कंपाउंड बना है। रिमेंबर, जब भी आप अमाइंस का नाम लिखते हैं तो जो नेम ऑफ कार्बन कंटेनिंग पोर्शन होता है दैट शुड बी रिटन एज अल्काइल ग्रुप, जैसे यहां पर मिथाइल ग्रुप है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ NH2। NH2 को हम क्लास नेम देते हैं अमाइंस। तो इस कंपाउंड में, इस क्लास में जो कंपाउंड्स का कॉमन नेम बनता है दैट बिकम्स अल्काइल अमाइन। इट मींस हम इस स्ट्रक्चर को नेम देते हैं कॉमन नेमिंग के रूल्स के तहत एज मिथाइल फ्रॉम 1 कार्बन एटम, और साथ चूंकि NH2 लगा हुआ है तो क्लास नेम हम लिखेंगे मिथाइल अमाइन। जब हम इसी कंपाउंड को IUPAC रूल्स के तहत नेम देते हैं तो नेम ऑफ NH2 इज रिटन फर्स्ट एज अमाइनो। नेम ऑफ NH2 ग्रुप इज रिटन फर्स्ट एज अमाइनो। जो आपके पास हाइड्रोकार्बन पोर्शन है जो कि अल्काइल ग्रुप की सूरत में लिखा जा रहा था, जब आप उसको पेरेंटल नेम के तौर पर लिखते हैं तो आप उसका अल्केन बेस नेम लिखते हैं। यहां पर एक कार्बन वाले कंपाउंड का अल्केन बेस नेम इज मीथेन, तो हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं अमाइनो मीथेन। मींस अगर आप जनरल बात करेंगे तो हम इन कंपाउंड्स के लिए जो जनरल IUPAC के तहत नेम्स लिखते हैं दैट इज अमाइनो एल्केन। few more examples can be written. For example, I write a compound 1, 2, 3, 3 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन पोर्शन मैंने लिखा है, और जब मैं इसके साथ NH2 ग्रुप अटैच कर लेता हूं तो now it becomes an amines. What I have done basically, I have substituted this hydrogen atom जो कि यहां पर होना चाहिए था with an amino group. This becomes a 3 carbon amine. जब आप इसको नेम देते हैं तो हमने कहा है common name will be alkyl amine. Name of alkyl group is propyl on behalf of 3 carbon atoms.
So we will be naming it as प्रोपाइल, और जब क्लास की बुनियाद पे नेम लिखेंगे तो हम लिखेंगे प्रोपाइल अमाइन। इसी कंपाउंड को जब हम IUPAC नेम देंगे तो ड्यू टू NH2 इट इज अमाइनो, ड्यू टू NH2 इट इज अमाइनो, और 3 कार्बन एटम्स की वजह से हम इस नेम देते हैं प्रोपेन, तो हम इस कंपाउंड को नेम दे देंगे प्रोपेन। दिस कंपाउंड विल बी अमाइनो प्रोपेन एज पर IUPAC नोमेनक्लेचर। इसी तरह अगर मैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम का एक स्ट्रक्चर लिखता हूं और इसमें ये सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स अटैच किए जाते हैं, तो हम कहेंगे 6 कार्बन एटम्स वाले अल्केन को हम हेक्सेन कहते हैं। जब आप उससे एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे और उसकी जगह पर NH2 ग्रुप लगाएंगे तो आपके पास ये एक 6 कार्बन एटम्स का अमाइन कंपाउंड बन जाएगा। अब इस कंपाउंड में 6 कार्बन एटम्स की वजह से बुनियाद पे हम इसको लिखेंगे हेक्साइल, हेक्साइल, और NH2 की बुनियाद पर हम इसे लिखेंगे अमाइन। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम जो बनेगा वो बनेगा हेक्साइल अमाइन। जब इसी कंपाउंड को IUPAC नेम देंगे तो नेम ऑफ दिस NH2 ग्रुप विल बी रिटन फर्स्ट व्हिच विल बी एज अमाइनो। रिमेनिंग आप हाइड्रोकार्बन पोर्शन का जब नेम लिखेंगे इट शुड बी हेक्सेन। आप कंपाउंड नेम देंगे अमाइनो हेक्सेन फॉर दिस कंपाउंड। नाउ वी हैव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ दिस। Amine is a class of hydrocarbons in which we substitute one hydrogen atom of the alkane with the amino group. General formula for this class is RNH2, in which any of the alkyl group can be attached instead of R, and NH2 portion is fixed. We write the common name of this class of the compound as alkyl amine, means naming of alkyl group first, followed by the class name, that is alkyl amine, as a one-word complete name. When we write IUPAC name for that nomenclature, we write the name of NH2 first as amino, followed by the name of hydrocarbon portion as alkane, so name becomes amino alkane. For example, एक कार्बन के अमाइन को हम लिखते हैं कॉमन नेमिंग में मिथाइल अमाइन और अमाइनो मीथेन। 3 कार्बन एटम्स के अमाइन को हम लिखते हैं प्रोपाइल अमाइन और अमाइनो प्रोपेन। 6 कार्बन एटम्स के अमाइन को हम लिखते हैं हेक्साइल अमाइन और अमाइनो हेक्सेन। So this is the brief review of alkyl halides and amines as far as the common functional group chemistry is concerned. Thank you for watching.